हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोवी डिज़ाइंस। आज हम इस फैब्रिक से कोट सेट बनाना सीखेंगे। तो इसकी सलवार की कटिंग मैंने पहले ही बता दी है। अब हम ऊपर का जो हमारा टॉप होगा उसकी कटिंग करेंगे। तो पहले मैंने इस फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है और 4 फोल्ड करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी 13 है। शोल्डर हम अपना 7 इंच लेंगे। आर्म होल हम 6 इंच लेंगे। फिर हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 इंच पे हम गोलाई देंगे आर्म होल की। अब हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे और उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा करना है। इसी तरह से हम अपनी कमर का नाप लेंगे। कमर का भी हम चौथा भाग लेंगे और फिर जो हमारे सीट का भाग होगा जहाँ से हम कट स्टिच करेंगे उसका भी हम चौथा भाग लेंगे और इस तरह से हम निशान बनाएंगे। अब इस निशान से साइड में हमें 2 इंच पे निशान बनाने हैं जो हमारा मार्जिन रहेगा। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। इसमें हमें नीचे की साइड पे एक्स्ट्रा 2 इंच लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें नीचे से सार हम अपनी फोल्ड ही नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे कटवर्क दिया गया है। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। फ्रंट और बैक हमारा दोनों कट हो चुका है। अब नेक की विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे और वहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे। फिर हम दोनों पार्टों को अलग करेंगे और फिर हम गले की मार्किंग करेंगे। तो बैक वाले गले को हम 3 इंच पे रखेंगे और फ्रंट वाला गला हमें जितना डीप चाहिए उस हिसाब से हम उसकी कटिंग करेंगे। और फ्रंट वाले आर्म होल में हमें 1/2 इंच पे अंदर की साइड भी गोलाई देनी होगी। तो इस तरह से हम फ्रंट वाला गला भी कट कर लेंगे। अब हम इसमें से स्लीव्स कट कर लेंगे। स्लीव्स हमारी 1/2 रहेगी। तो स्लीव्स की लेंथ हम 17 लेंगे। सत्रह पे हम मार्किंग करेंगे। फिर स्लीव्स की हम फोल्ड साइड लेंगे। ऊपर की साइड से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे की साइड से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर हम स्लीव्स के इस तरह से कट दे देंगे। स्लीव्स इस तरह से हम ड्रॉ करके कट कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स भी कट होकर रेडी हो चुकी है। स्लीव्स में भी हमें नीचे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम स्टिच करेंगे। तो पहले हम उसी फैब्रिक का एक्स्ट्रा एक टुकड़ा लेंगे और फिर हम बैक वाला पार्ट लेंगे, उसको उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और फिर हम गले पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और फिर एक्स्ट्रा गले को हम कट कर लेंगे। तो हमारा एक्स्ट्रा गला कट हो चुका है। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और गले को गोल तरह से कट करेंगे। अब हम उस गले को इस तरह से रखेंगे और उसके ऊपर हम प्रेस सिलाई लगाएंगे जिसे हम धार सिलाई बोलते हैं। वो सिलाई लगाएंगे और फिर हम उल्टी साइड से उसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे
और फिर वहाँ पे किनारियों पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये इस तरह से बैक वाला गला कंप्लीट हो चुका है। उसी तरह से हमें फ्रंट वाले गले को भी बिल्कुल उसी तरह से हमें बनाना है। और फ्रंट वाली साइड में हम उसी फैब्रिक का लाइनिंग लगा रहे हैं। एक्स्ट्रा लाइनिंग नहीं ली है हमने। फ्रंट साइड हम अस्तर लगा रहे हैं, इसलिए उस अस्तर को हमें सिर्फ पलटाना ही रहेगा। तो गले पे हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है और फिर चारों ओर से हम सिलाई लगा लेंगे। इसमें मैं गला अलग से ही पलटा रही हूँ। हमने जो लाइनिंग ली है उससे भी हम पलटा ही सकते हैं गला, वो सीधा ही पलट जाएगा हमारा। फिर हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। साइड के आर्म होल की साइड से भी कट कर लेंगे और गले को भी कट कर लेंगे। अब गले को पलटाने के लिए हम फिर से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और जैसे ही बैक वाली साइड पे हमने गले को पलटाया था, बिल्कुल वैसे ही हमें इसमें भी वैसे ही पलटाना है। तो यह गला हमने स्टिच कर लिया है। अंदर की साइड से हम अपना गले को एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो कट कर लेंगे। फिर हम सीधा करेंगे और गोल कट करेंगे फैब्रिक को और फिर हम उस पर धार सिलाई लगाएंगे। और फिर उसे फिर से अंदर की साइड पलटेंगे और अंदर की साइड फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये इस तरह से हमारा गला पलट के रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट और बैक साइड दोनों के कंधे जॉइंट करेंगे हम। तो हमने बैक वाला पार्ट ले लिया है, उसके ऊपर हम फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। और फिर हम दोनों के कंधे जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमें दोनों के कंधे जॉइंट कर लेने हैं। तो ये हमारे दोनों साइड के कंधे जॉइंट होके रेडी हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स की मोरी तो हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे कट वर्क है, इसलिए इस तरह से हम अपनी स्लीव्स को रखेंगे। और फिर हम इसको स्टिच करेंगे। इस तरह से हम पूरी स्लीव्स में सिलाई लगा लेंगे।
फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर दबाना ताकि मेरे सारे वीडियो आपको देखने को मिले। तो इस तरह से हमने एक साइड की स्लीव्स अटैच कर ली है, वैसे ही हम दूसरी साइड की भी स्लीव्स अटैच कर लेंगे। दोनों तरफ की स्लीव्स हमारी जॉइंट हो चुकी है। अब हम साइड फिटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की मोरी हमारी 9 इंच की है। फिर जहाँ पे हमारी कोनी आती है वहाँ पे हमें 10 इंच रखना है और हमारा एल्बो 12 इंच का है। फिर हम अपनी चेस्ट लेंगे 32 इंच। फिर हम अपनी कमर लेंगे 30 इंच और फिर हमारी सीट रहेगी 35 इंच। इस हिसाब से हमें दोनों तरफ पे सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ हम उसी नाप से सिलाई लगाएंगे। तो ये इस तरह से हम दोनों साइड सिलाई अच्छे से लगा लेंगे। हमारी दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है। अब हम साइड में जो हमारी किनारियाँ हैं, जो हम सार बोलते हैं, उसको हम फोल्ड करेंगे। उसमें हमें सिर्फ 2 साइड ही फोल्ड करनी रहेगी क्योंकि नीचे की साइड तो हमें फोल्ड करना नहीं है क्योंकि वहाँ पे कट वर्क दिया गया है। तो इस तरह से अच्छे से साइड चौक बनाएंगे और अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम दोनों तरफ के चौक फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारे इस तरह से चौक फोल्ड होकर रेडी हो चुके हैं। उसमें हमें फिर से एक धार सिलाई लगानी होगी क्योंकि ये जो हमने फोल्ड किया है वहाँ पे सिलाई लगाई है और एक इसके आगे की साइड सिलाई आएगी। तो इस तरह से हमें दोनों तरफ के चौक को सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेने हैं। अब हम इसको सीधा करेंगे और फिर हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो ये बनने के बाद इस तरह से दिखेगा। और इसको हम वेयर करके देखेंगे।
तो ये मेरे कस्टमर का है। इस तरह से इसका फाइनल लुक दिखेगा फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।